कोरोना और ओमिक्रॉन के भयानक त्रासदी के बाद 2 वर्षों के बाद दुर्गोत्सव का जो त्यौहार है वो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लिहाजा उसका जो असर है, जो उसका प्रभाव है, वो राजधानी रांची की सड़कों पर भी नजर आ रहा है। यही वजह है कि ट्रैफिक व्यवस्था को खास तौर पर चाक चौबंद बनाने की कोशिश की गई है। आज महाअष्टमी का दिन है, लिहाजा आज शाम 4 बजे से ही महात्मा गांधी मार्ग, जिसे आमतौर पर मेन रोड के नाम से जाना जाता है, उस मार्ग को आम गाड़ियों के लिए बंद कर दिया जाएगा, यानी उसे फ्री ट्रैफिक से लैस कर दिया जाएगा। लोग आसानी के साथ अपने परिवार के साथ, अपने घर के साथ, घर परिवार दोस्त यार के साथ आसानी के साथ सड़कों पर विचरण कर सकेंगे। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने खास तौर पर व्यवस्था की गई है। अभी सुबह का समय है, हम दिखाना चाहेंगे ये राजधानी रांची का मुख्य मार्ग है, अल्बर्ट एक्का चौक है, जहां पर आपको शाम के वक्त में पैर रखने के लिए भी जमीन मयस्सर नहीं होती है। लेकिन इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है कि शाम से इस ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, और उसी के तहत ये हुआ है कि तमाम गाड़ियों को मेन रोड आने से रोका जाएगा, और उसके लिए जो ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है वो शाम 4 बजे से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो बेहद जरूरी भी है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि रात 2 बजे 3 बजे तक लोग जो हैं अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और मां के दर्शन के लिए पंडाल में जा रहे हैं। ऐसे में उनको सड़कों में आवाजाही करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों जब डीएसपी ट्रैफिक से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि खास तौर पर इस बार व्यवस्था की गई है, क्योंकि इस बार संभावना इस बात की है कि बड़ी संख्या में जो मां के भक्त हैं वो निकलेंगे। और ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो ट्रैफिक है वो अभी 12 बजे के शुरुआत का समय है, और अभी से देखिए ट्रैफिक जो है वो जैम लगना शुरू हो गया है। उसकी वजह से आप सोच सकते हैं शाम तक क्या स्थिति बनेगी। यही वजह है कि ट्रैफिक पुलिस को खास तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी तरह की कोई भक्त को, कोई भी आने जाने वाले को परेशानी ना हो, उनको कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। यही वजह है कि ट्रैफिक रूट को इस तरह से तैयार किया गया है। और इस बार नो डाउट कि जो तमाम जो पूजा पंडाल है वहां पर व्यवस्था अप टू मार्क रखी गई है, लेकिन उस पूजा पंडाल में उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि पुलिस चाहती है, यानी कि जिला प्रशासन हो, सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश है कि जो लोग भी पूजा पंडाल पर, जिस पूजा पंडाल पर जाना चाहे, उनको आने जाने में कोई दुश्वारी ना हो, उसके लिए व्यवस्था की जाए। और उसके लिए सबसे अहम और जरूरी ये है कि रांची का जो मुख्य मार्ग है, जो मेन रोड है, उससे कम से कम ट्रैफिक फ्री किया जाए, वहां पर लोगों के आने जाने में कोई दुश्वारी ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रांची के अल्बर्ट एक्का चौक की तस्वीरें हैं, और हमारे कैमरा पर्सन आप संजय ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से अभी से यही जो है, जो गाड़ियों की कतार लगने लगी है, बड़ी संख्या में जो कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी वर्ग है, वो अपनी दुकानें खोल रखा है। हालांकि फुटपाथ के लिए अलग व्यवस्था की गई है, लेकिन त्यौहार के मौके पर अस्थायी तौर पर फुटपाथ भी लग जाते हैं, दुकानें भी लग जाती हैं, ठेला खुमचा है वो भी लग जाते हैं, लिहाजा उसके वजह से भी डिस्टर्बेंस होता है। सामने में जो अग्निशमन की गाड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी रखी गई हैं, ताकि किसी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए व्यवस्था की जा सके। और तमाम जो पूजा पंडाल है उसका जो अपना स्टेज बनाया गया है, क्योंकि शाम के वक्त से जो तमाम भक्तों को संबोधित करना हो, या फिर जो भी सरकार की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से जो आते हैं उनके बैठने की जो व्यवस्था हो, वो पूजा समिति द्वारा किया जाता है। और अब से थोड़ी देर पहले चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे थे, वहां उनसे बातचीत हुई। उन्होंने तमाम राज्यवासियों को, देशवासियों को दुर्गोत्सव की बधाई दी है। तो ये तस्वीरें हम दिखा देना चाहते हैं, इस वजह से भी जो भक्त शाम को मां के दर्शन के लिए पहुंचना चाहते हैं वो टेंशन फ्री होकर आ सकते हैं, क्योंकि शाम से ही जो ट्रैफिक जो नियम है उसमें बदलाव किया गया है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने की व्यवस्था की गई है, ताकि आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्त यार के साथ आसानी के साथ पूजा पंडाल तक पहुंच सकें। और उसी वजह से कहीं न कहीं ये चीजें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप ये देख सकें कि किस तरह से पूजा पंडाल, और ये तस्वीरें आपको देखकर अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो है वो गाड़ियां अभी से ही निकल गई हैं। और खरीदारी का भी टाइम है, क्योंकि तमाम हम लोगों ने देखा कि मॉल में, दुकानों में, मार्केट्स में, तमाम स्थानों पर बड़ी संख्या में जो है खरीदार पहुंच रहे हैं। पूजा के लिए जो लोग हैं भक्त पहुंच रहे हैं, पूजा पंडालों में भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। ऐसे में ट्रैफिक को खासतौर पर नियंत्रण में रखना, उसे कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी हो जाता है। इस लिहाज से ये बेहद जरूरी है कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से किया जाए, और उसी के तहत ये व्यवस्था की गई है। लिहाजा आप शाम को आसानी के साथ अपने परिवार के साथ, अपने मित्र मंडली के साथ निकल सकते हैं।
तो बहरहाल हमारी ये कोशिश है कि जो भी पूजा पंडाल घूमना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं, उनको लिए प्राइमरी इन्फॉर्मेशन ये हो जाए कि शाम को आप आसानी के साथ मेन रोड में आना जाना कर सकते हैं। चूंकि ट्रैफिक के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि गाड़ियां इस रोड पर नहीं आएंगी, लिहाजा उसको कंट्रोल में रखा जाएगा। अब देखने वाली बात यह होती है कि शाम को कैसी भीड़ जुटती है, मौसम कैसा रहता है, पूजा पंडालों में व्यवस्था है वो अप टू मार्क है, कहीं से भी कोई किसी तरह की अव्यवस्था की कोई खबर नहीं है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि आप फ्री माइंड होकर के, बिल्कुल रिलैक्स मोड में होकर के अपने परिवार के साथ पूजा पंडाल घूमने के लिए आ सकते हैं। तो फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।